बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फ्लाइन इफेक्ट। फ्लाइन इफेक्ट बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और असेसमेंट जब भी हम किसी शख्स की करते हैं तो समटाइम जो है वो उसके स्कोर में जो चेंज आता है वो फ्लाइन इफेक्ट की वजह से आ रहा होता है। अब ये होता क्या है फ्लाइन इफेक्ट, ये मैं जो है वो आपको बताने लगा हूँ। When participants get overly high scores due to the outdated norms of a test is called flying effect। जब भी आप किसी पार्टिसिपेंट की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, या उसकी आईक्यू टेस्टिंग कर रहे हैं, या पर्सनैलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं, या एप्टीट्यूड या एटीट्यूड टेस्टिंग कर रहे हैं, किसी भी किस्म की आप टेस्टिंग कर रहे हैं, और समटाइम क्या होता है कि वो टेस्टिंग में बहुत ज्यादा स्कोर ले रहा होता है। वो स्कोर जो होता है वो बेसिकली वो पार्टिसिपेंट की अपनी जो एक कैपेसिटी है वो उसकी वजह से नहीं आ रहा होता, बल्कि क्या होता है किसी भी टेस्ट की फ्लाइन इफेक्ट की वजह से आ रहा होता है। फ्लाइन इफेक्ट क्या होता है, उस टेस्ट के जो नॉर्म्स बने होते हैं, जो उसकी स्टैंडर्डाइजेशन हुई होती है वो बहुत पुरानी होती है, उसकी जो स्कोरिंग होती है वो बहुत पुरानी होती है, उसके वो टेस्ट इटसेल्फ बहुत पुराना होता है। तो इस वजह से जो है वो उसके जो स्कोर है वो इंडिविजुअल बहुत ज्यादा स्कोर हासिल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1950 में जो आईक्यू टेस्ट बना था, अगर आज आप वो आईक्यू टेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि पार्टिसिपेंट जो है वो बहुत ज्यादा आईक्यू पे जो है वो स्कोर कर ले। हालांकि अगर आज का टेस्ट जो आजकल बना है या जो रिसेंटली टेस्ट बनते हैं, आईक्यू टेस्ट बने हुए हैं, अगर वो करेंगे तो हो सकता है पार्टिसिपेंट जो है वो कम स्कोर ले। लेकिन अगर पुराना टेस्ट करेंगे जो 1950 40 30 का होगा या 1960 70 का होगा, अगर वो टेस्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि उस टेस्ट के जो नॉर्म्स हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं। आउटडेटेड मीन वो एक्सपायर हो चुके हैं, वो पुराने हो चुके हैं, वो उस वक्त के उस सिचुएशन के मुताबिक वो टेस्ट था, उस माहौल के मुताबिक वो टेस्ट था, लोगों के उस बैकग्राउंड के मुताबिक वो टेस्ट था, जो आज से 50-60 साल पहले जो सिचुएशन थी दुनिया की उसके मुताबिक वो टेस्ट था। लेकिन वही टेस्ट अगर आप आज करेंगे तो क्या होगा, स्कोर पार्टिसिपेंट ज्यादा हासिल करेगा। तो ज्यादा स्कोर जो है वो बेसिकली पार्टिसिपेंट के ट्रू आईक्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, इंडिकेट नहीं कर रहा है, बल्कि पार्टिसिपेंट का जो ज्यादा स्कोर आ रहा है टेस्ट पे वो उस टेस्ट के आउटडेटेड नॉर्म्स की वजह से आ रहा है, उस टेस्ट के पुराने होने की वजह से आ रहा है, उस टेस्ट के एक्सपायर होने की वजह से आ रहा है। तो उसके नॉर्म्स का आउटडेटेड हो जाना, आउटडेटेड होने की वजह से जो टेस्ट पे हाई स्कोर आते हैं, या उस टेस्ट के नॉर्म्स के एक्सपायर हो जाने से या ज्यादा पुराने होने की वजह से जो पार्टिसिपेंट के आईक्यू पर ज्यादा स्कोर आता है, उसको हम कहते हैं फ्लाइन इफेक्ट। ठीक है जी। अगर आप इजी है कॉन्सेप्ट, आपको ये आना चाहिए। अगर नहीं कोई चीज समझ आई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे हमारे न्यू हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहे। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।